स्वागत है आप लोग का अफसर सर्कल में। जैसा कि आपको पता है, स्क्रीन पे देख के ही पता चल गया था कि आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एंसिलरी स्टाफ सभी का जो है भर्ती आई है। ये क्या है, पूरा लेटर, पूरा प्रज्ञान कब ये जो है आने वाला है, कब क्या होने वाला है, पूरी चीज़ को देखिए ऊपर देख सकते हैं लिखा है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, सब चीज़ स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, ये कॉर्नर में जो है आपको गोपनीयता दिख रही होगी। देखिए ये लेटर एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में इंग्लिश में था, इसको हिंदी कर लिया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसमें आप आगे देखिएगा, आपको पोस्ट तक बताएंगे, सब इंस्पेक्टर का कितना पोस्ट, ओबीसी में कितना, एससी में कितना, एसटी में कितना, कांस्टेबल का कितना, सारा चीज़ जो है फिक्स कर दिया गया है। ये बहाली कब तक आएगी, कौन कौन एग्जाम लेगा, ठीक है, एग्जाम 2-3 मतलब जो है मिलके ले रहे हैं, तो कौन कौन एग्जाम लेगा, कब तक कंडक्ट किया जाएगा, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। 2 PDF है, एक और है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में अंत तक जो है बने रहिए, आपको सब चीज़ की जानकारी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। देखिएगा कि ये जो है अभी जो आया है, यहाँ पे देखिए निर्देश हम लोग का डायरेक्टिव होता है, तो ये दे दिया है कि निर्देश 43 में संशोधन के संबंध में समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति क्यों बन रही है, तो कह रहा उपयुक्त के अनुसार यह सूचित किया जाता है कि सब इंस्पेक्टर कार्यकारी और कांस्टेबल के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है। आखिरी भर्ती 2018 में आरपीएफ के निर्देश 43 के तहत आरपीएफ के द्वारा आयोजित की गई थी। हालांकि मौजूदा परिदृश्य में आरआरबी की भर्ती के पहले चरण को पूरा करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। मतलब पहले आरआरबी लिया था, इससे पहले 18 वाला जो हुआ है आरपीएफ खुद लिया था एग्जाम। ठीक है, अब जो है कहा गया आरआरबी लेगा। ठीक है, कौन लेगा, आरआरबी। मतलब जो है अभी जो दरोगा की बहाली आ रही है वो आरपीएफ दरोगा, उसकी पहले चरण आरआरबी खुद करवाएगी। ठीक है, पूरा करने की जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसमें आवेदन आमंत्रित करना, देखिए लिखा है आवेदन आमंत्रित करना, स्क्रीनिंग करना, नियुक्ति एजेंसी देना, संचालित करना शामिल है। आरआरबी खुद नहीं करता है, नियुक्ति एजेंसी द्वारा करवाता है, और सीबीटी आदि द्वारा दूसरा चरण आरपीएफ द्वारा पूरा। सीबीटी अच्छा, पहला चरण में आपका आवेदन लिया जाएगा, स्क्रीनिंग होगा, नियुक्ति एजेंसी जो है बांटा जाएगा, ये आरआरबी बांटेगी। ठीक है, अब जो एजेंसियाँ होगी वो एजेंसियाँ आपका सीबीटी एग्जाम करवाएगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब पहला चरण आपका हो गया। ठीक है, बहाली का। दूसरा चरण जो है आरपीएफ करेगा, और दूसरा चरण में क्या क्या चीज़ होगा आपको पता होगा। दूसरा चरण जो होता है उसमें मेडिकल होता है, रनिंग होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, जो आरपीएफ खुद करवाएगी। कह रहा है कि इस संबंध में निर्देश 43 के आरंभ करने से पहले उचित संशोधन की आवश्यकता है। भर्ती, ठीक है, निर्देश 43 में संशोधन को लेकर डीजी आरपीएफ ने एक कमेटी गठन की है, जिसमें नाम दिया गया है कि इसमें कौन कौन होंगे। ठीक है, तो श्री जो है देखिए ये अफसर से हमारे पीसीएससी हैं, ईस्टर्न मतलब कि रेलवे के चेयरमैन हैं। ठीक है, और ये सुनील जी जो हैं ये भी आरपीएसएफ के पीसीएससी हैं अभी वर्तमान में, और ये जो है डीआईजी हैं नॉर्दर्न रेलवे के। ये तीनों व्यक्ति को जो है इस कमेटी में रखा गया है। चेयरमैन ये हैं आपके, ठीक है, पीसीएससी, ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, अब ये जो भर्ती की जो प्रक्रिया है स्पष्ट तौर पे देखिए, चूंकि भर्ती का पहला चरण आरआरबी द्वारा आयोजित किया जाना, वही एग्जाम होगा, फॉर्म भरवाए, पहले फॉर्म भरवाएगा, फिर वो फॉर्म रिजेक्ट होगा, संशोधित होगा, कमेटी को दे, मतलब जो सीबीटी एग्जाम के लिए एजेंसी चयन करेगा, एजेंसी एग्जाम ले लेगी। जबकि दूसरा चरण होगा उसमें पीटी फिजिकल एग्जामिनेशन, पीएमटी फिजिकल, मेडिकल, डीवी, ये सब होना है जो आरपीएफ खुद करवाएगा। इसीलिए इस समिति में संशोधन की जरूरत देखी गई है। ठीक है, तो अब बात आती है इसमें सीट कितना है, ये रिपोर्ट समिति कब तक दे देगी। देखिए लिखा है समिति से अनुरोध है कि कृपया जल्द से जल्द कार्य पूरा करके प्रस्तुत करें। मतलब जितना जल्दी हो सके इसको निपटारा कीजिए। और 16/10/23 तक संशोधित मसौदा निर्देश 43, मतलब कह रहा है कि जितना जल्द हो सके, 16 तारीख रखा है डेट को, 16 अक्टूबर, यानी 16 अक्टूबर से पहले तक कमेटी को बताया जा रहा है कि आप रिपोर्ट दे दीजिए। कमेटी बहुत कुछ करेगा तो 1 दिन डिले कर सकता है, 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आप कॉर्नर में देख सकते हैं, आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा कि सारिका मोहन जो है सिग्नेचर है इनका, ये रेलवे बोर्ड में है। ठीक है, डीआईजी है, ध्यान रखिएगा, रेलवे बोर्ड में डीआईजी बहुत ही चर्चित है, आप लोग गूगल करके भी देख सकते हैं इनको। ठीक है, सारिका मोहन डीआईजी है, आरपीएफ में, अभी आरपीएसएफ में है, रेलवे बोर्ड में। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो चीज़ है, अब दूसरा सीट की बात है। ठीक है, इसमें कितनी सीटें हैं, चलिए सीट पर चलते हैं। ये दूसरा लेटर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा लेटर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, भारतीय रेलवे, भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड जो है, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली, डेटेड 20/11/2018। ठीक है, दिया गया है। अब जो है इसमें जो है वही मॉडिफिकेशन ऑफ द जो है, मॉडिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव 43, वही चीज़ें हैं। अब इसमें सीट कैसे बांटा गया ये आइए हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, मॉडिफिकेशन की जो बात की गई, तुम ऊपर जाओ पहले। ठीक है, ये देखिए आ गए।
अब ये जो है कैटेगरी दे दिया गया है, यहाँ देखिए कैटेगरी है नंबर ऑफ द मार्क्स इन जो है रिटन एग्जाम, नंबर ऑफ द मार्क्स इन द ट्रेड टेस्ट रिमार्क दिया गया है। तो ये कांस्टेबल जो है एग्जीक्यूटिव, ये 120 नंबर का इनका टेस्ट होना है, 120 मार्क्स का टेस्ट होना है, ठीक है। क्वालिफाइंग कितना रहेगा, तो यूआर और ओबीसी के लिए कम से कम जो है 42 नंबर और एससी एसटी के लिए 36 नंबर, इससे कम पे आपका नहीं। हालांकि कट ऑफ तो 120 में पता है 118-17 जाता है, ठीक है। और इसके लिए जो है ट्रेड टेस्ट नहीं होता है एग्जीक्यूटिव के लिए, यानी सिपाही अगर आप भर्ती होते हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट नहीं देना होता है, सिर्फ 120 का आपका टेस्ट होगा, जिसमें कट ऑफ न्यूनतम ये रखा जाएगा, ठीक है। चलिए एंसिलरी स्टाफ जो होता है, एंसिलरी स्टाफ जिसमें आपका वाटर कैरियर, सफाई वाला, बारबर, ये सब आते हैं, इसमें जो आपका 60 नंबर का टेस्ट होगा। और वो यूआर ओबीसी के लिए कम से कम 21 नंबर, एससी एसटी के लिए कम से कम 18 नंबर, हालांकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और इसका ट्रेड टेस्ट भी होता है एंसिलरी स्टाफ का, जिस ट्रेड में भर्ती होगा उसका टेस्ट होगा। तो यूआर ओबीसी का जो है 40 नंबर होता है ट्रेड, जिसमें 16 नंबर आना चाहिए, एससी एसटी का 14 नंबर आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ट्रेड टेस्ट भी पास होना चाहिए, रिटर्न भी पास होनी चाहिए एंसिलरी के लिए, ठीक है। अब कांस्टेबल एक बैंड वाला होता है, ठीक है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है उसका, बैंड वाला का कोई एग्ज़ाम नहीं, सीधे आइए अब बाजा बजा दीजिए और पास कर जाइए। लेकिन 100 नंबर का बाजा होता है बजाने का ट्रेड टेस्ट, जिसमें 60 नंबर यूआर ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 50 नंबर, ठीक है। अब एक ड्राइवर भी होता है फोर्स में, आपको पता होगा। तो ड्राइवर की अगर ड्राइवर ग्रेड 3 पे भर्ती होते हैं, 60 नंबर का रिटर्न होगा, 21 और 18 बिल्कुल एंसिलरी स्टाफ की तरह, और उसमें बिल्कुल ये जो है ट्रेड टेस्ट भी 40 नंबर का होगा, गाड़ी चलवा के दिखा जाएगा। यूआर ओबीसी के लिए 16, एससी एसटी के लिए 14 मार्क्स, सेम के सेम होंगे, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के लिए आपको पता ही है कि कैसा होता है टेस्ट आपका, इसलिए तो कोई बताने की जरूरत नहीं है कितने मार्क्स का होता है, 120 का होता है, ठीक है। और एक ही एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम कीजिए, फिजिकल दीजिए, मेडिकल दीजिए, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीट कितना आना है तो देख लीजिए, हम बता देते हैं। अभी जो है लगभग 1500 के करीब जो है 1500 के करीब सब इंस्पेक्टर होगा, और 10,000 मैक्सिमम है, लेकिन 8,000 से 10,000 के बीच में कांस्टेबल का सीट हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीट इतना है, यानी मान लीजिए अक्टूबर में 16 अक्टूबर को दिया गया है कि रिपोर्ट देने, संशोधित करके 20 अक्टूबर तक रिपोर्ट दिया जाएगा, लेट सेट कतबो लेट होगा तो, ठीक है। तो 20 तक अगर रिपोर्ट आ जाता है तो 10 दिन रेलवे बोर्ड के पास टाइम है पूरा जो है भर्ती नोटिफिकेशन निकालने का आरआरबी के पास। तो ये 10 दिन के, यानी नवंबर के पहले सप्ताह में आपका बहाली आपके सामने होगा, ठीक है। अभी 2014 की जो वैकेंसी है, 2014 वाला 2024 का जो चुनाव है, इसको लेके बहाली तो आना तय ही था, तो ये 110% आ जाएगा, ठीक है। इसकी तैयारी से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।